एक बार एक राजा की दो रानियां थी। वह दोनों रानियों से बहुत प्रेम करता था। बड़ी रानी तेज स्वभाव की झगड़ालू प्रवृत्ति की थी और छोटी छोटी रानी बहुत ही नरम और दयालु स्वभाव की थी। एक दिन राजा कुछ काम से बाहर जाने लगे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपको क्या मंगवाना है। इस पर बड़ी रानी कहती है कि मुझे मेरे और मेरे बच्चों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसें और गहने लाना। कुछ देर पश्चात वह छोटी रानी के कक्ष में जाता है और कहता है कि हे रानी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपको क्या मंगवाना है। छोटी रानी गणेश की परम भक्त थी। इस पर वह कहती है कि हे स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सकुशल वापिस आ जाइए। यहीं प्रभु से, यहीं मैं गणेश भगवान से प्रार्थना करती हूँ। यह सुनकर राजा बड़ा खुश होकर चलने के लिए तैयारी करता है। इस पर जाते समय वह सेनापति से कहता है, ऐसे ऐसे मैंने अपनी दोनों रानियों से कुछ मंगवाने के लिए बोला था, लेकिन छोटी रानी ने तो अपनी इच्छा प्रकट ही नहीं की। इस पर सेनापति कहते हैं कि हे महाराज, छोटी रानी गणेश भगवान की परम भक्त है, आप उसके लिए गणेश भगवान की मूर्त या कोई तस्वीर ले आइए। इस पर महाराज कहते हैं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया सेनापति, हम ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन पश्चात वह अपना व्यापार करके वापस लौटते समय बड़ी रानी के लिए गहने कपड़े लेकर आता है और छोटी रानी के लिए देखता है कि उसने कुछ नहीं लिया। वह बताता है, सेनापति, मैं तो छोटी रानी के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाया। इस पर थोड़ी दूर चलने पर ही उसने देखा रोड के किनारे बहुत से भगवान देवी देवताओं की मूर्त रखी हुई थी। इस पर वह एक छोटे से गणपति बप्पा को ले लेते हैं और जाते जाते महल पहुंच जाते हैं। ऐसे ही उसने सारा सामान बड़ी रानी को दिया। बड़ी रानी बड़ी खुश हुई और छोटी रानी के कक्ष में जाकर उसने गणपति बप्पा की मूर्त दी। गणपति बप्पा को देखकर छोटी रानी अत्यधिक प्रसन्न खुश हुई और वह ले जाकर उसकी स्थापना अपने मंदिर में कर देती है। गणपति बप्पा के आने से ही घर में सुख शांति और हर तरफ से खुशहाली और नई नई खबरें खुशी की मिलने लगी। कुछ दिन पश्चात राजा को सूचना मिली कि छोटी रानी को बच्चा होने वाला है। यह सब सुनकर अत्यंत खुश हुआ। बड़ी रानी को यह सब पता चलने पर वह सोचती है, यह सब गणेश की मूर्ति के आने से हुआ है। वह अपने दासियों से कहकर उस गणेश की मूर्ति को पास के कुएं में गिरवा देती है। रात ही रात में वह देखती है कि उस जगह पर एक पेड़ उग आता है और सुबह तक उस पेड़ पर सोने का फूल लगा हुआ था। यह बात सुबह सारे दरबार में फैल जाती है। सभी एक एक करके उस फूल को तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वह सोने का फूल किसी के हाथ नहीं आता। इस पर दरबार में आकर सेनापति तथा अन्य व्यक्ति राजा से यह सब कहते हैं तो राजा स्वयं उस फूल को तोड़ने के लिए जाता है, परंतु वह फूल राजा के हाथ में नहीं आता। फिर बड़ी रानी भी जाती है, उसके हाथ में भी फूल नहीं आता। फिर राजा छोटी रानी को वह फूल तोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही छोटी रानी वहां जाकर अपनी झोली वहां आगे फैलाती है, वह फूल खुद ही अपने आप टूटकर उनकी झोली में आ जाता है और उस फूल की छोटी सी गणपति बप्पा की मूर्ति बन जाती है। वह मूर्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी महाराज ने छोटी रानी को दी थी। यह सब देखकर राजा बोले, यह तो वही मूर्त है जो मैंने छोटी रानी को दी थी, यह यहाँ कैसे आई। ऐसा ऐसा पता करने के लिए वह सभी अपने राज दरबारियों को सूचित कर देता है कि इसकी खबर तुरंत मुझे पहुंचाए कि ऐसा किसने किया है। तभी गणपति बप्पा अपना असली रूप धारण करके वहां स्वयं गणपति बप्पा हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं, बड़ी रानी को कहते हैं, या तो आप अपनी गलती स्वयं मान लीजिए, नहीं तो मुझे यह सब सभी को दिखाना होगा। इस पर बड़ी रानी रोने लगती है और कुछ नहीं बोलती। कुछ ही देर में कुएं में सभी देखते हैं वही सीन दिखाई देता है जैसे जैसे गणपति बप्पा को उन दासियों ने उठाकर छोटी रानी के महल से कुएं में जाकर गिराया था। वही सब देखकर राजा
बड़ा हैरान और दुखी होता है और यह सब देखकर बड़ी रानी को देश निकाला दे देता है और छोटी रानी के साथ प्रेम से महल में रहने लगता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। उस समय तो मन को सुख और शांति मिलती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसका फल उसे जरूर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए और हमेशा दूसरों का भला कीजिए। कर भला हो भला। जय श्री गणपति बप्पा। ओम श्री गणेशाय नमः। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। जय गणपति बप्पा।